Yes, we are live now. Hello friends, this is SK Thakur from Sankalp Educations, Patna. बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम की डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन को देखा था। ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग दूसरी चीज़ों को देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस की एलिमेंट्री प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उससे पहली वाली क्लास जाओगे तो मैंने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था, और उससे पहली वाली क्लास के बारे में जाओगे तो मैंने रैंक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उससे भी पहली वाली क्लासेस में जाओगे तो तुम लोगों के लिए मैंने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसके डिस्कस किया था। ओके बच्चों, तो हम लोग डे बाय डे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को, जो लोग लेक्चर देखते होंगे, सारे लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती होगी। ओके, बट आपको लेक्चर, डेली की लेक्चर देखनी है। जब तक बच्चे लेक्चर नहीं देखोगे ना, अगर तुम सोचोगे कि मैं लेक्चर नंबर 2 को स्किप करके लेक्चर नंबर 3 देख लूँ, तो हो सकती है आपको टफ हो जाएगा क्वेश्चन समझने में। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम लोग एनालिटिकल डिस्कशन जो देखते हैं, सारा क्वेश्चन के बेस्ड पर ही थ्योरी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर देते हैं और अपनी काम करते हैं। ओके, चलो आ जाओ, आज की क्लासेस को, आज की सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे टॉपिक मैंने दे दिया है कि डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को हम लोगों को डिस्कस करनी है। डिविजिबिलिटी का मतलब आप सभी लोगों को पता होगी कि भाग देने वाली क्वेश्चन है, और उस टाइप की क्वेश्चन जो हमको मिलेगा तो किस तरह से क्वेश्चन को सोचा जाएगा, किस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के लिए कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कब डिवाइड होगी, इसके लिए उसके रूल जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, कुछ टर्म मैं आपके लिए लिखता हूँ। अगर डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2, देखो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगी, इसके लिए जो टर्म होती है ना, लास्ट नंबर जो होनी चाहिए, लास्ट नंबर जो होनी चाहिए इज इवन। लास्ट नंबर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर तेरे को क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3 बोला गया तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट जो होगी ये डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3। यानी उस डिजिट की, नंबर की सारे डिजिट को तुम ऐड करोगे तो ऐड करने पर जो बनेगी वह किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर डिविजिबल बाय 4 क्वेश्चन में दे रहा है तो लास्ट 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर, ये जो है डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। किसी भी लास्ट की 2 नंबर पर बातें किया जाएगा और लास्ट की 2 नंबर 4 से कट रही है, तो इसका मतलब है सारा नंबर जो है वह क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। बच्चों, 5 से डिविजिबल के लिए रूल तुमको पता है, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए नंबर की वह 0 एंड 5 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट नंबर की 0 और 5 होगी तो वह किससे डिविजिबल हो जाएगी, 5 से। 6 से डिविजिबल के लिए बच्चों वह नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 एंड 3, वह नंबर 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए।
7 के लिए कोई रूल अभी नहीं लिख रहे हैं बच्चे। 8 के लिए रूल लिख रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके बच्चों, अगर मैं डिविजिबल बाय 9 की बातें करूँ ना, तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट ये जो होनी चाहिए डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 10 से डिविजिबल के लिए क्या होनी चाहिए बच्चों, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए एज 0 होनी चाहिए। 11 से डिविजिबल के लिए क्या रूल होगी बच्चे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस and minus sum of digit at odd place बराबर 0 और 11। ये बच्चों देखो, कोई भी नंबर जो है ना 11 से डिविजिबल होगी, उसके लिए रूल होनी चाहिए कि सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस पर जो होगी उसमें से माइनस करेंगे सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस की, तो वह या तो 0 होनी चाहिए या 11 की मल्टीपल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 11 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों की, ये डिविजिबिलिटी की रूल है। कोई भी नंबर डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी, उसके लिए ये रूल हो गया। अब ये रूल को तुम्हें ध्यान रखनी है और इस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें से देखो मैं अब क्वेश्चन की ओर आपके लिए बढ़ता हूं आगे। जो क्वेश्चन होगी, आप किस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उस पर हम लोग आते हैं। तो पहली क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखते हैं, कह रहा है क्या, नंबर ऑफ 5 डिजिट, नंबर ऑफ 5 डिजिट, ओके बच्चे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 2 से कटना चाहिए, फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में जो पहले पढ़ा था उसके बेसिस पर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन में बोल दिया था कि हम लोगों से क्वेश्चन में बात किया जाएगा आरएनए का, आरएनए रिपीटेशन नॉट अलाउड की और रिपीटेशन अलाउड की बातें किया जाएगा। ओके, तो और मैंने एक चीज़ें आपको बोला था कि जब तुम्हारे पास अगर 0 आ जाएगा ना, तो हम लोग कंडीशनल बना देंगे उस चीज़ों की, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को काम करनी है। बट यहाँ पर हम दोनों चीज़ें दिखाएंगे। पहली चीज़ें दिखाते हैं RA, रिपीटेशन अलाउड, मतलब बॉक्स फिलिंग मेथड ही हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को कितने डब्बे बनानी है, 5 डब्बा बनानी है, 1 2 3 2 5 डब्बा हो गया बच्चे। 0 वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक तो 0 को इधर मैं फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, इधर 0 को फिक्स। अगर 0 को तुमने इधर फिक्स कर दिया तो इसको कितने नंबर ऑफ वेज से फिल करोगे, 1। अब तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 है, तो इसको कितने नंबर ऑफ वेज से फिल करोगे, 5 वेज से। और बच्चों इसको कितने नंबर ऑफ वेज से फिल करोगे, तो रिपीटेशन अलाउड है, इसमें 0 नहीं हो सकती है ना, अगर हम लोगों को 5 डिजिट की चाहिए।
अगर जीरो इसमें आ जाएगा तो 4 डिजिट की हो जाएगा, इसीलिए जीरो तो इसमें आएगा नहीं। और इवन नंबर कह रही है, डिविजिबल बाय 2 कह रहा है, तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने रूल में क्या देखा था, डिविजिबल बाय 2 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर। और इवन नंबर की पहचान लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ओके, तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन की डिस्कशन, इसको 5 तरीके से, अब ये सारा जो है ना इसमें आएगा, तो 6 तरीके से इसको भरोगे, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो जीरो वाला केस तो अलग कर दिया। अब दूसरी केस हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाला डिजिट जो आना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, लास्ट वाला में हम लोग 2 डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं डाल सकते हैं इवन नंबर होने के लिए। तो इसको कितने तरीके से फिल किया, 2 वेज से। बच्चे इसको कितने तरीके से फिल करोगे, इसमें किसकी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जीरो की नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग जीरो वाला कंडीशन इधर यूज कर लिया है। तो इसको कितने तरीके से भरोगे, 4, इसको कितनी 6, और इसको 6 और इसको 6 तरीके से। अब इस यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग करके इसको प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो जो आएगा प्लस ये वाली टर्म को आप सॉल्व कर दोगे, जो आएगा आपकी क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। ओके बच्चों, और इसी क्वेश्चन की अगर मैं आपको RNA दिखाऊं, रिपीटेशन नोट अलाउड की चीज़ें दिखाऊं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स पहले बना लेंगे, क्योंकि बॉक्स फिलिंग मेथड हम लोग पहले से देखते आए हैं। 1 2 3 2 5 हो गया। चलो भाई, जीरो को यहाँ पर फिक्स किया। ओके, और दूसरी बॉक्स ले लो यहाँ पर, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, जीरो फिक्स किया। तो इसमें जीरो नहीं लेनी है, तो क्या लेनी है, 2 और 4 लेनी है। तो ये तो डन हो गया कि इसको हम लोग 1 वेज से फिल करेंगे, इसको नंबर ऑफ वेज कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब ये बताओ यहाँ पर हम लोग इसको 5 वेज से भरेंगे, तो टोटल नंबर हम लोगों को कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। 6 में से 2 नंबर फिल कर दिया, तो इसको कितने वेज से भरोगे, 4, इसको 3, इसको 2 हो गया। इधर की बातें करोगे, इसमें तुम जीरो नहीं डाल सकते हो, और एक नंबर यहाँ पर फिल अप कर दिया एट अ टाइम, तो 2 नंबर चला गया। तो 4 तरीके इसको क्या करोगे, इसमें जीरो तुम डाल सकते हो, तो ये कितना होगा, 4, और ये कितना होगा, 3 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुमको प्रोडक्ट की रूल अप्लाई कर देनी है। इस सारे को क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। सारे को प्रोडक्ट करोगे और ऐड कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन की आंसर हो गया। तो ये रूल है बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी क्वेश्चन सब क्लियरली बन पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं होगी। ओके, सारे क्वेश्चन में लॉजिक है, लॉजिक को आप पकड़ के रखोगे, आपका क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बच्चे आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में लगे कि हम लोगों को तकलीफ है, तो आप हमसे क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, क्योंकि ये देखो हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, बट आपकी जो भी प्रॉब्लम है बच्चों, आपको पूछने के लिए मैं ओपन दे दिया हूँ। ओके, आप किसी भी नंबर पे, दोनों नंबर आपके पास है, किसी भी नंबर पे आप मेरे को टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपके लिए टेलीग्राम भी है, आपको दिया हुआ। दूसरी चीज़ है व्हाट्सएप भी आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप दोनों नंबर पर अवेलेबल है, 7992367968 इस पर भी है, और आपका 9572540170 इस पर भी है। ओके, और जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो अपनी ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं,
ऑफलाइन सेंटर पर आकर हमसे क्वेश्चन पूछकर जा सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। ओके, डिपेंड ऑन यू, इफ यू वांट टू कम देन श्योर यू वांट कम फॉर आस्किंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे मैं मूव करता हूँ। देखो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं ना, एक एग्जाम्पल है। देखो पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन की नहीं लिखता हूँ, डिजिट हम लोगों को दिया हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5, इतनी डिजिट दिया हुआ है। ओके, इतनी डिजिट दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, नंबर ऑफ नंबर्स, ये नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 ये कह रहा है क्या, हम लोगों को वैसी नंबर बताइए जो डिविजिबल बाय 3, ऐसी कितनी नंबर होगी ये बताने के लिए। ओके, देखो ये निवास कुमार, आपने ये क्वेश्चन हमसे बहुत पहले ही पूछा था, बट मैंने आपको बोला था वेट करने के लिए बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, हम लोग ये जानते हैं कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगी, इसके लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होनी चाहिए, डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट जो होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3। देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करोगे RNA और RA, तो सबसे पहले अगर एक नंबर पॉइंट मैं लिख दूं RA, तो देखो RA तो इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। रिपीटेशन अलाउड करोगे तो नंबर पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मान लो 0 0 0 आ गया तो क्या हुआ, 3 का डिविजिबल है, 4 4 2 आ गया तो 4 4 8 2 10, 3 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो रिपीटेशन अलाउड की कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए बनेगा ही नहीं। दूसरा, अगर RNA की बात होगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड की, तो इस पर हम लोग सोचेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सोचेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। ओके, सोचना ये है, चेक करना है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर हैविंग सम डिविजिबल बाय 3। सोचना क्या है, यहाँ पर चेक हम लोगों को करनी है, चेक हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर having some divisible by 3। हम लोगों को यहाँ पर सोचनी क्या है, 5 डिजिट की वह नंबर जिसको ऐड करने पर, डिजिट को ऐड करने पर वह 3 से डिविजिबल हो। तो सोचने के लिए अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये जो नंबर बनेगा ना, इतने के हेल्प से जो भी नंबर बनेगा वह 3 से डिविजिबल होगा। ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, अगर हम लोग 3 को साइड कर दें और 0 को इन्वॉल्व कर दें, 0 1 2 4 5 5 4 9 और 9 2 11 1 12 प्लस 0 12, तो ये भी 12 बन गया, 5 डिजिट के हेल्प से बना। ओके, तो अब हम लोगों को तो सीक्वेंस मिल गई कि इतने डिजिट के हेल्प से जो क्वेश्चन हम लोगों के पास बन रहा है,
और इसके हेल्प से जो बन रहा है वह नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो भैया यहाँ पर हम 5 बॉक्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स फिलिंग मेथड तो आप लोगों को पता है और कंडीशन भी पता है कि हम लोगों को जो लगेगा वह क्या लगेगा, RNA लगेगा। रिपीटेशन नोट अलाउड की बातें होगी। रिपीटेशन अलाउड में तो आप पहले ही देखा कि होगा नहीं। चलो भैया ये 5 गो है, 5 गो डिजिट है, 5 गो जगह है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। या भाई तुम क्या लिख सकते हो, 5 तरीका, इसको 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका, इसको 1 तरीका। 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5 हुआ। प्लस इसमें भाई साहब हम लोग जीरो नहीं ले सकते हैं। जीरो नहीं ले सकते हैं तो इसको कितने तरीके से, 4 तरीके से। जब इसको 4 तरीके से डालोगे तो जीरो इसमें ले सकते हो, तो इसको भी 4 तरीके से हो जाएगा। और ये क्या होगा, 3 होगा, ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा, 1। तो अब दोनों को आंसर को ऐड कर दोगे, तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर फैक्टोरियल 5 होता है 120 और 4 चौका 16, छक्के कितना हो गया 96। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 1 1 2 216। टोटल जो डिजिट हम लोगों को बनेंगे इसमें टोटल नंबर कितना बन जाएंगे, 216 नंबर बनेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर एंड वेल। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू कॉन्टैक्ट ऑन सोशल नेटवर्किंग लाइक ऐप संकल्प एजुकेशन की ऐप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, उससे आप कांटेक्ट करोगे। इफ यू प्रेजेंट इन पटना देन कम ऑन ऑफिस पर आके कांटेक्ट कर लोगे। ओके, बट आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर एंड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, मैं जो यहाँ पर लिखता हूँ ना, देखो क्वेश्चन जो भी है हम लोग करते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिस होती है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और क्वेश्चन क्लियर है तो उस पर तुम किसी भी बुक की क्वेश्चन को बना दो ना, तुम्हारा क्लियर होगा ही। ओके, कह रहा है क्या 5 डिजिट, और आप सभी लोग बच्चे लेक्चर को देख करके अपनी नोटबुक तैयार करोगे। कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुलने के बाद आपकी मैं नोटबुक चेक करूंगा और हर बच्चों को जो वीडियो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आपको सारे लोगों को देख करके क्लियर कर करके अपनी नोटबुक को रेडी करनी है। ओके, क्वेश्चन है नंबर 5 डिजिट नंबर मेड बाय 0 1 2 3 4 5 डिविजिबल बाय 4। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपको कि 5 डिजिट की नंबर बनाना है, इस डिजिट के हेल्प से बनाना है, लेकिन वे नंबर किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। बच्चे कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसके लिए रूल हम लोगों की क्या थी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। उस नंबर, जो नंबर बनेंगे उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट जो है ये कंपलसरी है कि डिविजिबल होना चाहिए 4 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो इसमें जो है ना, हम लोगों को केस बनाना पड़ेगा, रिपीटेशन अलाउड की केस और रिपीटेशन नॉट अलाउड की। अगर मैं लास्ट वाली, अगर तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो लास्ट वाली टर्म क्या होना चाहिए, देखो लास्ट का 2 डिजिट, एक तो 0 और 4 की सीक्वेंस होना चाहिए 4 से डिविजिबल के लिए, चलेगा ये। दूसरी चीज़ 0 0 की सीक्वेंस होना चाहिए, ये भी चलेगा।
तीसरी चीज ये 4 और 0 भी लास्ट का नंबर हो गया ना, डिजिट का, चलेगा। 2 0 भी चलेगा, 2 4 भी चलेगा, चलेगा ये। फिर बच्चों 3 2 भी लास्ट में आ गया तो चलेगा, 5 2 भी आ गया तो चलेगा, 1 2 भी आ गया तो चलेगा, 4 4 भी आ गया तो चलेगा। क्या इसके अलावा और कोई ऐसा है जो चलेगा? नहीं चलेगा। बच्चों ये चीजें मैं आपके लिए रफ वर्क दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, ये रफ वर्क आपको दिखा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी केस मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्या लिखा मैंने? पॉसिबिलिटी जो केस है वह टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी केस पॉसिबल हो सकती है? 9 केस पॉसिबल हो सकती है। एनी और लास्ट का डिजिट यही होनी चाहिए। ओके, ये है रिपीटेशन अलाउड की। देखो यहाँ पर 0 भी रिपीट है, यहाँ पर 4 भी रिपीट है, तो एक नंबर मैं बना देता हूँ रिपीटेशन अलाउड की चीजें। हम लोगों को कितने डिजिट की नंबर चाहिए? तो 1 2 3 2 5 डिजिट की। भैया रिपीटेशन अलाउड है, इसमें तुम 0 नहीं डाल सकते हो, तो क्या डाल सकते हो? 5 तरीके से इस बक्से को भर सकते हो, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से। अब देखो लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, ये लास्ट का डिजिट ये सारी होनी चाहिए, तो इसको और इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 केस पॉसिबिलिटी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे क्वेश्चन की जो आएगा वह आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसकी हम लोग बी नंबर ऑप्शन लेते हैं, दूसरी नंबर लेते हैं RNA, रिपीटेशन नोट अलाउड। तो कह रहा है क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, उसके लिए क्या होनी चाहिए हम लोगों को? इफ 1 डिजिट इज 0 देन, हम लोग अगर एक डिजिट को 0 लेते हैं तो इसमें हम लोग कंडीशनल कर देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 2 5, इसमें 0 को फिक्स कर दिया। तो भैया 0 फिक्स कर दिया इसमें, और इसमें हम लोग फिर 5 डिजिट का लेते हैं, 1 2 3 2 5 आ गया। अब ये बताओ 0 फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इस वाले बक्से में तुम क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो क्या? 1 डालोगे तो 10 होगा, 1 नहीं डाल सकते हो। 2 डाल सकते हो क्या? हाँ 2 डाल सकते हो। 3 डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते हो। 4 डाल सकते हो? 4 डाल सकते हो। 5 डाल सकते हो क्या? 5 भी तुम नहीं डाल सकते हो। 6 डाल सकते हो। इसमें हम लोगों को जो नंबर दिया हुआ है, कहाँ तक नंबर दिया हुआ है? 0 1 2 3 4 5, इतनी नंबर ही दिया गया है। ओके, तो इसमें 0 हम लोगों ने ले लिया, रिपीटेशन नोट अलाउड, तो 1 नहीं ले सकते हो, और 2 नहीं, 2 हम लोग लेंगे तो 20 हो गया, 4 से कटेगा 3, 30 4 से नहीं कटेगा, 40 4 से कट गया, 50 भी नहीं कटेगा, हो गया। तो बच्चे इसको तुमने कितने तरीके से फिल किया? 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। अब देखो एक डिजिट और एक डिजिट, 2 डिजिट तो तुमने भर दिया 6 डिजिट में से, तो इसमें कितने तरीके से? 4 तरीके, इसको 3 और इसको कितना? 2। चलो भाई इसमें आ जाओ। इसमें हम लोग देखो 0 अब इसमें नहीं लेनी है ना, 0 वाली कंडीशन इधर आ गई हम लोगों की, तो इसमें हमने जो किया है, चलो 0 नहीं ले सकते हैं, इसको 3 तरीके से डालेंगे, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, ये दोनों मिलके कितना होगा भैया? 4। 4 कौन होगा भाई? तो दोनों डिफरेंट वाला। डिफरेंट वाला कौन है भाई इसमें? तो डिफरेंट वाला हमारा देखना, यहाँ पर जो हम लिखते हैं डिफरेंट वाले के लिए, देखो ये 3 2 डिफरेंट है, 1 5 2 डिफर है, और 1 2 डिफर है, डिफर है,
फिर हम लोगों को 1 2 3 और 2 4 डिफर है, डिफरेंट वाला ये है, तो डिफर वाला हम लोग लेंगे तो क्या है 4 तरीका, प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, 4 तो भर दिया तरीके से, तो हम लोग को 2 डिजिट भरा गया, तो बच गया कितना 3 3 2 हो गया। इस दोनों को ऐड कर दोगे तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर आ जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है और एनी हो आपको क्लियर करके रखनी है सभी बच्चों को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 मेड बाय 0 1 2 3 4 5। बच्चे इस डिजिट के हेल्प से नंबर बनाया जा रहा है। 5 डिजिट का नंबर तेरे को चाहिए, कितने डिजिट की नंबर चाहिए 5 डिजिट की नंबर चाहिए, इसके हेल्प से बनाया जा रहा है। तो हम लोग वही कंडीशन लेते हैं, देखो 5 डिजिट की नंबर हमको चाहिए, तो ये तो 5 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, तो लास्ट का नंबर रिपीटेशन अलाउड के लिए बातें करते हैं। 5 डब्बा हम लोग बना लेंगे, 1 2 3 2 5 हो गया, तो इसमें या तो 0 डालेंगे या 5 हम लोग डालेंगे। तो इसको कितने तरीके से फिल किया, 2 तरीके से, रिपीटेशन अलाउड के लिए इसमें हम लोग 0 नहीं डाल सकते हैं, तो भैया 2 2 4 1 5, इसको कितने तरीके से 5 तरीके से। इसमें सभी डाल सकते हैं, टोटल 6 है, ये 6 है, ये बॉक्स के लिए 6। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हम बात करेंगे इसमें RNA की, रिपीटेशन नोट अलाउड की, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, 0 वाले को एगो फिक्स कर लेंगे, 2 3 2 5, 0 फिक्स कर लिया, तो इसको एक तरीके से भरें, और इसको कितने तरीके से भरेंगे 5, इसको 4 3, इसको 2, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5, जो कि 120 होगा। प्लस इसमें क्या करेंगे भैया, लास्ट वाले में हम लोगों को क्या करनी है, 5 को फिक्स कर देनी है, और इसमें 0 नहीं लेनी है। तो क्या तरीका, 4 तरीका, 6 गो में से 2 गो भरा गया, तो बच गया 4 3, और ये कितना 2 और ये 1 है। प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, 16 दूना 32, या कितना होगा 96, ऐड करिएगा सबको, 6 9 2 11 1 1 2, 216 नंबर बनेंगे। तो देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट की जो क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट को आप सही से देखना और क्लियर रखना, तभी आपकी सारा क्वेश्चन क्लियर होगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर तुम लोगों को समझने में एक बार में दिक्कत होती है, तो बच्चा तुम वीडियो को रिपीट कर लोगे, क्या कर लोगे, रिपीट कर लोगे। ये सब क्वेश्चन जो भी है आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा इस लेक्चर को। ओके, देख लेना, अदरवाइज या तुम लोग बाद में देख रहे हो तो पॉज करके आप देख सकते हो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजन कर है, मेड बाय 0 1 2 3 4 5, कर है 5 डिजिट का नंबर आप लोगों को बनाने के लिए वह 6 से डिविजिबल हो, जिसको हम लोग 0 1 2 3 4 से के हेल्प से बनाएंगे। बेटा यहाँ पर देखना, मैंने डिविजिबल बाय 6 के लिए रूल जो लिखा है ना, डिविजिबल बाय 6 के लिए नंबर जो होगी, नंबर आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ,
दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो दोनों की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दोनों की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे, दो स्टेप में क्वेश्चन को बना देंगे। सिलेक्शन ऑफ डिजिट व्हेन सम इज ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होने वाला निकाल लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 से डिविजिबल होने वाली टर्म को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें जो स्टेप हम लोग देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजिट डिविजिबल व्हेन सम इज डिविजिबल बाय 3, एक तो मैं वे देख लूँगा और दूसरी जो चीज़ें देखूँगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ें हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखो लिख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ डिजिट, सिलेक्शन ऑफ डिजिट। और अपन लोग ये क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, व्हेन डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होने के लिए याद होगी ना, अपन लोग 2 कंडीशन बनाया था। एक बनाया था 0 1 2 4 5 ये बनाया था, और दूसरी कंडीशन अपन लोग 1 2 3 4 5 ये बनाया था। तो भैया रिपीटेशन अलाउड वाली तो कंडीशन होगी नहीं, तो होगी कौन सा, RNA की बात होगी। तो अब यहाँ पर नंबर इतने के हेल्प से ही बनेगा और इसके हेल्प से ही बनेगा। तो आप यहाँ पर देखो 3 से डिविजिबल होने वाले की सीक्वेंस ये है, बट इसमें अब हम लोग ढूंढेंगे जो 2 से कटने वाली है। किस से कटने वाली है? 2 से। तो 2 से कटने वाले के लिए हम पहले कंडीशन लिख देते हैं, बना देते हैं। उसमें 0 है तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बनाना पड़ेगा 0 के कारण। 1 2 3 2 5, इसमें चलो 0 को फिक्स कर लिया। ये तो फिक्स हो गया ना कि इसकी हेल्प से जो भी नंबर बनेगी वह 3 से डिविजिबल होगी। लेकिन अब 2 से डिविजिबल होने के लिए इसको लास्ट में इवेन नंबर आना पड़ेगा। तो 0 आ गया, RNA की कंडीशन है, तो बच गया 4। तो इसको कितने तरीके से, 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। और क्या हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 2 5। अब इसमें तुम 0 नहीं डाल सकते हो क्योंकि 0 वाला मैंने ले लिया। डाल क्या सकते हो, 2 और 4 डाल सकते हो। इसमें 2 और 4, तो इसको कितने तरीके से बनाया, 2 तरीके से। इसमें तुम 0 नहीं ले सकते हो। तो 2 2 4 1 5, 5 में से 1 भरा गया, 0 नहीं ले सकते हो। तो ये 3 तरीका। हाँ बेटा, इसमें 0 तुम ले सकते हो, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा और ये कितनी, 1। अब इसके हेल्प से ये प्लस ये हो गया। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगी, इसके लिए 5 को डब्बा फिर बनाओ। इसमें 1 2 3 2 5। अब ये 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 2 और 4 ही चाहिए, तो इसको 2 ही तरीका चाहिए। 2 2 4 1 5 है, 5 में से 1 भरा गया, तो 4 3 2 1। ये कितना हुआ, 4 तिया 12 दूना 24, प्लस ये कितना हुआ, 3 तिया 9 चौक 36, प्लस 4 तिया 12 चौक 48, ये हुआ। सबको आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 8 6 14 4 18, 4 3 7 2 9 1 10, 108 ऐसी नंबर बनेगा जो 6 से डिविजिबल होगा। इसके लिए बच्चों देखो क्वेश्चन पर फोकस करना। इसमें क्वेश्चन कुछ अलग अजीबो गरीब टाइप की क्वेश्चन थी। उसको कह रहा था नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल कह रहा है यहाँ पर, और इसके हेल्प से बनाया जाएगा। तो 6 से डिवीजन के लिए नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, वही नंबर। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 3 से कटने वाले नंबर का सीक्वेंस निकाल लिया यहाँ पर, जो कि आप पहले देख चुके हो। हमारा सीक्वेंस यहाँ पर क्या बना, ये बना और ये 2 सीक्वेंस बना था डिविजिबल बाय 3 के लिए, आपको बताया गया था।
और इस सीक्वेंस से ये तो डन है कि इसको किसी भी तरह से बेटा तुम अरेंज करोगे ना तो 3 से कटेगी, बट इससे हम लोग अब इवेन नंबर की कॉन्सेप्ट बना दिया, इसको भी इवेन नंबर, इसकी ये है इवेन नंबर की कॉन्सेप्ट बना दिया, टोटल को ऐड कर दिया, हम लोगों की क्वेश्चन सॉल्व हो गई। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर एंड वेल। ओके, तो सारी क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। ठीक है, चलो भाई अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक टर्म आपको दिखाते हैं क्वेश्चन की, वह टर्म हमारा जो होगा अलग टाइप की होगी। वर्ड वर्ड अल्फ़ाबेट वाली क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। अल्फ़ाबेट वाली क्वेश्चन को किस तरह से अरेंज करनी है उस चीज़ों पर हम लोग आते हैं। अल्फ़ाबेट वाली क्वेश्चन आपको ढेर सारी क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन हो, और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ें देखना, तुम लोगों को क्वेश्चन हो सकता है मैं करवाया हूँ या नहीं करवाया हूँ, आप एक चीज़ें ध्यान ये रखना, अब जो भी क्वेश्चन आएगा वह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे। कौन सी प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन आएंगे? वर्ड प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन आएंगे। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की क्वेश्चन आपको कोई ऐसा वर्ड दे देगा, उस वर्ड से क्वेश्चन की अरेंजमेंट कहेगा निकालने के लिए, उस पर आपको काम करनी है। हो सकती है क्वेश्चन में आपको दिया जाए और आपको हो सकता है कि मिल भी गया होगा। एक चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, और मैं आपको क्वेश्चन वह दिखा देता हूँ, देखना एक चीज़ें नोट करके आप ध्यान रखना। नोट में ये फार्मूला ही आप समझो, इसको कह रहा है क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n things taken all at a time, comma p are a like of one kind q are a like of second kind and are a like of third kind, and rest all are डिफरेंट। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, देखो तुम्हारे पास इसके लिए फार्मूला बनेगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ये है, आपको दे रहा है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब क्वेश्चन समझो यहाँ पर एक, ये x x y y y z z z z और w इतनी है। तो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड दिस। इसमें देखो x जो है ना ये 2 बार है, y तुम्हारा 3 बार है और z तुम्हारा 4 बार है। टोटल जो अल्फ़ाबेट है 4 3 7 2 9 1 10, w लगा करके 10 अल्फ़ाबेट। अभी जो हमने फार्मूला लिखा है उस फार्मूला में यही कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है टोटल n ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कि n ये बना,
जिसमें से पी आर ए लाइक मतलब होता है समान। एक कैटेगरी का पी है जो सेम है, जस्ट लाइक हो गया यहाँ पर एक्स, दोनों है सेम है। क्यू आर ए लाइक ऑफ सेकेंड कैंड, क्यू जस्ट हो गया ये वाई, एंड जेड आर ए लाइक ऑफ थर्ड कैंड, तीसरी कैटेगरी में है आर, ये हो गया जेड, सेम है। तो बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे तो टोटल कितनी है, फैक्टोरियल 10 बट्टा उसमें डिवाइड तुमको उससे करनी है जो रिपीट है। जिस तरह x 2 बार रिपीट है तो 2, y 3 बार रिपीट है और z तुम्हारा 4 बार रिपीट है, तो इससे डिवाइड कर दिया। ये सोल्व करने पर जो आएगा आंसर तुम्हारा आएगा। देखो बेटा वर्ड जो बनेगा ना, ये x इसके जगह पर जाए या इसके जगह पर ये x आए, तो वर्ड बात तो एक ही रहेगा, चेंज नहीं ना होगा, इसीलिए उतना टोटल होगा ये, लेकिन वो दोनों मीनिंग बात सेम हो गया तो उसको हटाना है तो डिवाइड में आ जाएगा ये चीजें, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, हम लोग काम कर देंगे। जिस तरह हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं आपको, एक वर्ड हम लिखते हैं अरिहंत लिखते हैं, ARIHANTH, अरिहंत लिखा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड अरिहंत, इस वर्ड से विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग के साथ भी या मीनिंग के साथ नहीं बनेगा तो पर भी हम लोगों को बतानी है। ओके, तो अब तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल समझ गया। टोटल काउंट करो बेटा, टोटल कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8, ARIHANTH, टोटल कितनी आ गया 8। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, टोटल फैक्टोरियल 8 बाई, रिपीट कौन किया, रिपीट करने वाला देखो यहाँ पर ए है तुम्हारा 2 गो, क्या गो है 2 गो, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और कोई रिपीट किया है और कोई रिपीट नहीं किया है, हो गई क्वेश्चन की आंसर ये। ओके बच्चों, अगर मान लो कहीं पर x x y z z z p p ये दिया हुआ है, तो टोटल वर्ड बा कह रहा है बनाने के लिए 2 3 3 6 2 8, 8 बट्टा x के लिए 2, z के लिए 3, p के लिए 2, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सॉल्व होगी। ओके चलो, अब इसमें हम लोग जो है ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं कि इसमें भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम किस तरह की हम लोग मूव करेंगे। अब देखो एक ही वर्ड से ना हम लोग ढेर सारी क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आप लोगों को करनी है। ओके चलो, अगली क्वेश्चन एक वर्ड लेते हैं। देखो इसमें 10-12 क्वेश्चन एक वर्ड से हम निकालेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल। एक वर्ड हम यहाँ पर लिखते हैं PENCIL। इस वर्ड से कितनी वर्ड बनाओगे। ओके, इसमें कंडीशन आएगा
सबसे पहली चीजें लिखते हैं क्वेश्चन विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन के साथ, विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन के साथ। बेटा ये देखना बिना कंडीशन के साथ कई गो है इसमें, अल्फ़ाबेट काउंट कर लो, अल्फ़ाबेट कितना तुमको दिख रहा है, अल्फ़ाबेट है 2 2 4 2 6। बिना कंडीशन का बनाओगे तो 6 गो अल्फ़ाबेट है, फैक्टोरियल 6 720 हो गया आंसर। टोटल हम लोगों को यही बनेगा। ओके, दूसरी क्वेश्चन इसमें कह रहा है when n always comes before e, when n always comes before e, कह रहा है n जो है ना हमेशा e से पहले आना चाहिए। क्या कह रहा है, when n always comes before e, n हमेशा e से पहले आना चाहिए। हम लोगों को भाई कितनी दिया हुआ है, 6 गो डब्बा है, 6 गो डब्बा हमने बना दिया यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 2 6 डब्बा हो गया। कह रहा है क्या इस डब्बे में अगर n होगी, इस डब्बे में अगर n होगी तो इधर किसी डब्बे में होनी चाहिए e। n जो है ना हमेशा e से पहले होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं और उसको अरेंज करने के लिए कितना तरीका होगा, एक ही तरीकी होगी, क्योंकि n को e से पहले आना है तो एक ही तरीका होगा। अगर 2 तरीका करेंगे तो e पहले आ सकता है। तो सबसे पहले 6 गो डब्बा में से हम लोग 2 गो डब्बा सेलेक्ट कर लिया और उसको एक तरीके से अरेंज कर दिया। बाद बाकी 1 2 3 4 गो अल्फ़ाबेट है, 4 गो जगह पर बैठा दिया, आ गया फैक्टोरियल 4। 6C2 का मतलब है 15, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24। ये हो गया हम लोगों को अरेंजमेंट। बेटा 6C2 किसके लिए है, 6 में से 2 सेलेक्ट करने के लिए। ये जो है 6 में से 2 सेलेक्ट करने के लिए। फैक्टोरियल 4 किसके लिए है, बाकी 4 का अरेंजमेंट, बाकी 4 की अरेंजमेंट। 1 किसके लिए है, n और e की अरेंजमेंट, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों को, देखो इस सब की क्वेश्चन जो है ना वह बनता है बहुत ही कम में, 1 से 2 लाइन में, लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग ही अल्टरनेटिव में आ जाता है तो सोचना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखना यही में तीसरी क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए अरेंज करते हैं। कह रहा है क्या, when n and e comes together, कह रहा है n और e हमेशा एक साथ आना चाहिए। बेटा हमारे पास जो वर्ड था ये वर्ड था पेंसिल, PENCIL ये था, लेकिन इसमें कह रहा है n और e एक साथ, इन दोनों को बांध दिया तो भाई जहां पर जाएगा एक साथ जाएगा। अब n और e को बांध दिया तो PCIL बन गया। तो देखो जो बांध दिया ना तो उसकी काउंटिंग तुम 1 करोगे तो 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो, 1 गो ये, 5 गो, टोटल बन गया 5 तरीके से अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है n और e एक साथ होगा, एक साथ है इसमें e जहां पर जाएगा एक, जब ये हम लोग काउंटिंग किए तो बांध दिए हैं एक साथ गया। मान लो मोहन और सोहन को बांध दोगे, एगो चेयर पर मोहन को, एगो चेयर पर सोहन को, और टोटल उसके पास 4 गो फ्रेंड और है, तो मोहन सोहन बांधा हुआ रहेगा तो जहां पर जाएगा एक ही साथ जाएगा। हाँ बांधा हुआ रहेगा लेकिन मोहन और सोहन की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 किसके लिए, ये हो गई तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ n एंड e का, और ये हो गया टोटल 5 की अरेंजमेंट। फैक्टोरियल 5 होता है 120 और ये 2,
ये कितना हो गया 240 हो गया इस क्वेश्चन की आंसर। ओके, ध्यान रखोगे ये। चौथी क्वेश्चन बेटा इस पर हम लिखते हैं क्या, इस चीजों को ध्यान देना। कह रहा है when words start with n and end with e। कह रहा है अब वैसा वर्ड बनाइए जो एन से स्टार्ट करे लेकिन अंत किससे करे, ई से करे। तो हम लोगों के पास 6 डब्बा है, 1 2 3 4 6 हो गया। वर्ड वाज जो स्टार्ट कर रहा है ना एन से, तो इसका मतलब हुआ इसमें एन फिक्स हो गया। अंत कर रहा है ई से, तो इसमें ई भी फिक्स हो गया। तो इसको एक तरीके से अरेंज किया और इसको भी एक तरीके से अरेंज किया। ओके, एक एक तरीके से। बाद बाकी 4 गो डब्बक है और 4 गो बचल है ना, एन और ई गया तो बाद बाकी ई सी आई एल तो है। 4 गो जगह पे 4 तरीके फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करोगे। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो गई वह कितनी हो गई 24 हो गई। ओके, तो देखो जो भी क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, बिना कॉन्सेप्ट की कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझते होंगे और एंजॉय करके स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर होगा। इस टाइप की एक दूसरा क्वेश्चन ही, एक वो क्वेश्चन समझ लेते हो ना तो क्लियर हो जाता है। कह रहा है व्हेन रिलेटिव प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिल का, when relative place of vowel is unchanged, ये कह रहा है भाई। देखो वर्डवा जो तुम्हारा था ये वर्डवा PENCIL ये वर्ड दिया है। तो कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल इज अनचेंज। वोवेल है ई और वोवेल है आई। तो कह रहा है क्या वोवेल अपने पोजीशन पर ही रहेगा, मतलब ई आई के पास जा सकता है और आई, और ये जो है और यहाँ पर जो है क्या हम लोगों की क्वेश्चन में ई आई के पास जा सकता है और आई ई के पास आ सकता है। क्योंकि पेंसिल जो वर्ड है इसमें वोवेल 2 ही गो है, तो दोनों वोवेल का अपनी अरेंजमेंट आपस में फैक्टोरियल 2। अब बाद बाकी इसके लिए 4 गो के लिए कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो गया ये। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपसे सारा क्वेश्चन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम और लेते हैं आपके लिए इसमें। ओके, तो इसमें इस तरह की क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड है हमारे पास डॉटर, DAUGHTER, इतना ही है ना जी। 3 3 6 2 8 इसमें है टोटल। कई गो है भैया 8 गो है। कह रहा है इसमें हम लोगों को इसमें पहली क्वेश्चन लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। 8 है ना, तो फैक्टोरियल 8 हो गया बिना कंडीशन के। और ये जो 8 है विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, जितनी वर्ड बना ये विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग है, तो टोटल हो गए फैक्टोरियल 8। बेटा दूसरी क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑल वोवेल आर टुगेदर, सारा वोवेल एक साथ होना चाहिए। देखो वोवेल जो है ना हमको लगता है A U E
ये चीजें है वॉवेल ए यू ई, 3 गो वॉवेल है, 3 गो एक साथ होगी कब बेटा, जहां पर ही जाएगा ना वहां पर तीनों एक के साथ जाएगा। अब बच गया क्या तुम्हारा, 3 गो तो ले लिया, टोटल 8 गो था, तो 1 2 3 4 5, 3 8 हो गई। अब इसकी अरेंजमेंट देखो, ई जहां पर जाएगा बाल बच्चा के साथ जाएगा, वॉवेल है फैमिली और उसमें है 3 गो, तीनों जाएगा तो एक साथ जाएगा, तो 5 गो पोजीशन ये और 1 गो पोजीशन इसका, तो टोटल कितना 6 गो पोजीशन अरेंज हो गया। अब वॉवेल आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा ना, कहेगा ए हम यहाँ पर बैठेंगे, यू कहेगा हम यहाँ पर बैठेंगे, तो इस तीनों बंदे का अरेंजमेंट कितना फैक्टोरियल 3 हो गया यहाँ पर। इस मेथड को हम लोग स्ट्रिंग और गैप मेथड बोले थे ना, तो स्ट्रिंग मेथड इसको बोलते हैं। ओके, अब मान लो तीसरी क्वेश्चन में कह रहा है ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, सारा वॉवेल एक साथ नहीं हो, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल में सारा वॉवेल एक साथ नहीं हो तो इसकी आंसर के लिए टोटल माइनस क्या कर देंगे, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, टोटल में से जो वॉवेल एक साथ है वह कर दिया, टोटल हम लोग कैलकुलेट किया है कितनी है फैक्टोरियल 8 माइनस टुगेदर वाला कितनी है 6 की फैक्टोरियल इंटू 3 की फैक्टोरियल, तुम सॉल्व कर दो, ये हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे भाई, क्वेश्चन बनेगा क्या, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन इसमें लिखते हैं, कह रहा है व्हेन नोट टू, एक मिनट, क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है क्या, व्हेन नो टू वॉवेल आर टुगेदर, जब कोई 2 वॉवेल एक साथ नहीं हो। देखो हमारे पास जो था ना वॉवेल था ए यू ई, ये था, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जो है डी ए नहीं, कॉन्सोनेंट को पहले बैठा देते हैं, जी एच टी आर, देखो कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है 2 वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए, इस 3 में से 2 को एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग गैप मेथड की यूज करते हैं, इसको क्या बोलेंगे गैप मेथड, इससे पहले स्ट्रिंग मेथड था, गैप मेथड इसीलिए यूज करते हैं, डी जी एच टी आर इसको अरेंज कर लिया, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब देखो गैपिंग कई गो है हमारे पास, गैपिंग जो है ना, पहली गैपिंग, दूसरी गैपिंग, तीसरी गैपिंग, चौथी गैपिंग, 5वीं गैपिंग, छठी गैपिंग, 6 गो जगह है और 3 आदमी है, 6 गो जगह पर 3 आदमी को अरेंज करने के लिए 6p3 लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके बीच में जो वॉवेल बैठेगा, तो क्या 2 गो वॉवेल एक साथ हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता है, हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो हम लोग ऐसा करेंगे, कॉन्सोनेंट को सारा कॉन्सोनेंट को बैठा दिए, और मान लो हमारे क्लासरूम में 10 गो स्टूडेंट है, जिसमें से हम कह दिए मोहन सोहन रोहन, मोहन सोहन रोहन तीनों एक साथ नहीं बैठेगा, तो बाद बाकी क्या करेंगे, 7 स्टूडेंट को बैठा देंगे, उसके बीच में मोहन सोहन रोहन को बैठा देंगे, तो क्या मोहन सोहन रोहन एक साथ होगा, 2 गो एक साथ होगा, नहीं होगा, तो वही किया कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, उसकी बगल अगल में जो जगह है उस जगह पर हम लोगों ने किसको बैठा दिया, वॉवेल को बैठा दिया। चौथी क्वेश्चन इस पर देखो, अब लिखते हैं, कह रहा है वॉवेल ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस, वॉवेल क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वॉवेल ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस। देखो हमारे पास टोटल 8 गो था,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो में आप देखिएगा तो आपका वॉवेल कै गो है? 1 2 3 4 गो वॉवेल है। अच्छा ये बताइए, 4 गो प्लेस तो वॉवेल का बन रहा है, लेकिन हमारे पास वॉवेल है 3 गो, ए यू ई 3 गो है। तो 4 गो चेयर पर 3 गो आदमी को बैठाने के लिए 4p3 हो गई। अब बाद बाकी बचला जगह पर किसको हम अरेंज करेंगे? कॉन्सोनेंट को। तो हो गया आंसर। आप इसको सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा। इसमें और एगो दूगो क्वेश्चन हम करेंगे। चौथी क्वेश्चन के बाद पांचवी क्वेश्चन हम इसमें आपके लिए लिखते हैं। कह रहा है व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉवेल, व्हेन रिलेटिव प्लेस of vowel and consonant is unchanged, and consonant is unchanged, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए भाई। आप वर्ड देखना, वर्ड जो है ये DAU है, ओके, DAU GHTER। देखिए वॉवेल जो है अपने लोगों की, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ई पर है। तो कह रहा है ना वॉवेल अपने ही जगह पर रहेगा। तो भाई साहब वॉवेल 3 गो है, 3 गो को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3, और कॉन्सोनेंट अपने जगह पर, कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 5, फैक्टोरियल 5 हो गई क्वेश्चन की आंसर। छठी क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो छठी क्वेश्चन कर रहा है व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज अनचेंज, व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज अनचेंज, वॉवेल की ऑर्डर अनचेंज रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब AUE ही रहेगा। क्या रहेगा? AUE ही रहेगा। तो 8 गो टोटल हम लोगों को है ना, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। 8 में से 3 गो जगह सिलेक्ट कर लिया, और AUE जहाँ है वही रहेगा। तो इसकी अरेंजमेंट कितने तरीके से? एक तरीके से, बाद बाकी कांस्टेंट की अरेंजमेंट हो गया। ये क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो आज की क्लासेस को जो हम लोग हैं यहीं पर स्टॉप करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग इस लेक्चर को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। एक ही कैटेगरी, आज 2 कैटेगरी की क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। एक डिविजिबिलिटी टाइप की क्वेश्चन को किया है, दूसरा वर्ड आपको दिया गया, जिस तरह मैंने पेंसिल दिखाया, अरिहंत दिखाया, डॉटर दिखाया। इस सारे वर्ड से जो क्वेश्चन बनेगी, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इतने पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सबको टेलीग्राम चैनल संकल्प एजुकेशंस बाय SK ठाकुर सर्च कर लीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपका PDF की जो भी प्रोसेस है आपको टेलीग्राम के थ्रू ही मिलेगा। ओके, ढेर सारी क्वेश्चन होगी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, और आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू।